हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो टॉपिक है वो हम लोग का है टाना भगत आंदोलन। तो हम लोग झारखंड का जो है आपका जनजातीय विद्रोह स्टार्ट किए हैं, और इस विद्रोह से जो भी आपका टॉपिक वाइज जो है आंदोलन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टाना भगत आंदोलन। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। चैनल में नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो डियर, देख लीजिए पहला क्वेश्चन कौन सा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन और या विद्रोह को हम लोग बिरसा आंदोलन का विस्तार माना जाता है। पहला ऑप्शन है आपका ताना भगत आंदोलन, दूसरा ऑप्शन है तिलका आंदोलन, तीसरा होप विद्रोह और चौथा है चेरो विद्रोह। तो देखिए, हम लोग ताना भगत आंदोलन पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो है ये आंसर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ताना भगत आंदोलन। तो याद रखिएगा, टाना भगत आंदोलन को ही ना हम लोग बिरसा आंदोलन का विस्तार रूप मानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किस क्षेत्र से हुई थी, मतलब ये स्टार्ट कौन सा जगह से हुआ था। पहला ऑप्शन गुमला, रांची, खूंटी या हजारीबाग। तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आपका गुमला हो जाएगा। ठीक है। टाना भगत आंदोलन जो है ना, ये गुमला से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ताना भगत आंदोलन के संबंध में नीम में से कौन सा कथन जो है आपका असत्य है, यानी कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है। पहला स्टेटमेंट तो ये है कि इस आंदोलन को विश्व आंदोलन का विस्तार रूप माना जाता है, तो अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए हैं, तो ये बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन है आपका कि ये एक प्रकार का सांस्कृतिकरण आंदोलन था। तीसरा ऑप्शन था है कि इस आंदोलन में एक सरवाद को अपनाने, मांस मदिरा के त्याग, आदिवासी नृत्यों पर रोक तथा झूम खेती की वापसी पर विशेष बल दिया गया है। और चौथा आंदोलन है कि इस आंदोलन के नेता जो है बुद्धू भगत थे। ठीक है। तो इसमें से सारा स्टेटमेंट जो है आपका सही है। ये जो लास्ट स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट जो है ये आपका गलत है। ठीक है। कि इसका इस आंदोलन के नेता जो है वो कौन थे, बुद्धू भगत थे। ये स्टेटमेंट जो है ये आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ताना भगत आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था, मतलब इसका रीज़न क्या था इसको होने का। तो पहला ऑप्शन तो आपका अंग्रेजों से देश को आज़ाद कराना, दूसरा है अंग्रेजों से लगान माफ़ कराना, और तीसरा है स्वशासन की स्थापना, और चौथा अपनी संस्कृति में अंग्रेजों के हस्तक्षेप को रोकना। तो देख लीजिए, इस चारों ऑप्शन में से इसका करेक्ट आंसर जो है आपका स्वशासन की स्थापना जो है ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। याद रखिएगा, प्रमुख उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मांडर क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन का प्रसार करने में किस व्यक्ति ने प्रमुख भूमिका निभाई। पहला ऑप्शन है शिबू भरत भगत, दूसरा है बलराम भगत, तीसरा है भाकू भगत और चौथा बुद्धू भगत। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर है आपका शिबू भगत। ठीक है, याद रखिएगा, शिबू भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिशुनपुर क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन का प्रसार करने में किस व्यक्ति ने प्रमुख भूमिका निभाई। अब यहाँ पे बिशुनपुर बोल रहा है, तो पहला ऑप्शन है शिबू भगत, दूसरा है बलराम भगत, तीसरा ऑप्शन है आपका भक्कू भगत और चौथा है बुद्धू भगत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आंसर हो जाएगा आपका भक्कू भगत। ठीक है। तो याद रखिएगा, बिशनपुर क्षेत्र में कौन थे, भक्कू भगत थे, और मांडर क्षेत्र में कौन थे, तो मांडर क्षेत्र में आपका शिबू भगत थे। ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि घाघरा क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन का प्रसार करने में किस व्यक्ति ने प्रमुख भूमिका निभाई। ठीक है। तो जैसे कि हम लोग शिबू भगत और भगू भगत तो जान गए, तो ये दोनों तो ऑप्शन में हो नहीं सकता। ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका बलराम भगत हो जाएगा। तो घाघरा क्षेत्र में कौन थे, बलराम भगत थे। नेक्स्ट है आपका सिसई क्षेत्र में कौन थे, तो देख लीजिए, ताना भगत आंदोलन का प्रसार करने में किस व्यक्ति ने प्रमुख भूमिका निभाई। तो अभी हम लोग शिबू भगत के बारे में जान गए, भक्कू भगत के बारे में जान गए। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंसर डी, देवमनिया हो जाएगा, देवमनिया। ठीक है। देवमनिया किस क्षेत्र में थे, तो सिसई क्षेत्र में। तो याद रखिएगा, देवमनिया ये आपका सिसई क्षेत्र में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताना भगत आंदोलन का स्वरूप कैसा था, हिंसक था, आक्रामक था, अहिंसक था, या इनमें कोई नहीं। तो इसका जो रूप था ना, ये आपका अहिंसक था। ठीक है। ताना भगत आंदोलन का स्वरूप अहिंसक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताना भगत आंदोलन के दौरान ताना भक्तों ने महात्मा गांधी के किस आंदोलन में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया। पहला तो असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर है आपका असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये दोनों था। तो आंसर डी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से किसके नेतृत्व में ताना भक्तों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया है। पहला ऑप्शन बुद्धू भगत, दूसरा ऑप्शन चतरा भगत, तीसरा सिद्धू भगत और चौथा आपका कुमार भगत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सिद्धू भगत। याद रखिएगा, सिद्धू भगत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्न में से कौन सा आंदोलन विशुद्ध रूप से गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था? ताना भगत आंदोलन, संथाल विद्रोह, विरसा उलगुलान या हो विद्रोह? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ताना भगत आंदोलन। आंसर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ताना भक्तों ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? ठीक है, तो देख लीजिए किस अधिवेशन में भाग लिया था। 1922 में ज्ञा के अधिवेशन में, या 1924 के बलगांव अधिवेशन में, या 1920 के नागपुर अधिवेशन में, या किसी अधिवेशन में नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा 1922 के ज्ञा अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में ताना भक्तों द्वारा महात्मा गांधी को कितने रुपए की थैली जो है उपहार स्वरूप दी गई थी? 1000 रुपये, 1500 रुपये, 800 रुपये या 400 रुपये? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका आंसर डी हो जाएगा 400 रुपये। कितना? 400 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का एकमात्र जनजातीय आंदोलन कौन सा था जिसका स्वरूप जो है राष्ट्रीय था? संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ताना भगत आंदोलन या हो विद्रोह? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर सी हो जाएगा, ताना भगत आंदोलन। याद रखिएगा ये झारखंड का एकमात्र जनजातीय आंदोलन था और इसका स्वरूप कैसा था? तो राष्ट्रीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आंदोलन जो है धार्मिक से राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया? यानी पहले ये आंदोलन धार्मिक था, फिर बाद में ये किसका रूप ले लिया था? तो ये राजनीतिक का रूप ले लिया था। और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा आपको प्रैक्टिस में भी या फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी देखने को मिलेगा कि कौन सा आंदोलन जो था पहले धार्मिक था, फिर बाद में वो राजनीतिक का रूप ले लिया था। तो पहला ऑप्शन देख लीजिए, कोल विद्रोह, दूसरा है तिलका आंदोलन, दूसरा तिलका आंदोलन, तीसरा है संथाल विद्रोह और चौथा है ताना भगत आंदोलन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर डी हो जाएगा, ताना भगत आंदोलन। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राष्ट्रीय नेता का ताना भगत आंदोलन पर संवैधानिक प्रभाव था? महात्मा गांधी का था, भगत सिंह का था, सुभाष चंद्र बोस का था या जवाहरलाल नेहरू का था? तो अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए हैं कि महात्मा गांधी का था। ठीक है, और इसमें जो नेता लोग थे ये आपका महात्मा गांधी का साथ भी दिए थे किस किस आंदोलन में, तो ये भी हम लोग जस्ट डिस्कस किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका कि रांची जिला ताना भगत पूर्ण निवास परिषद अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1928 में। ठीक है, यह कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, 1928, 1938 और 1948 में, या 1958 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर सी हो जाएगा 1948 में। ठीक है, 1948 में रांची जिला ताना भगत पूर्ण निवास परिषद अधिनियम जो है पारित किया गया था। तो यहाँ पे डियर ताना भगत आंदोलन को जो है आंदोलन से रिलेटेड जितना क्वेश्चन था हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आपका उड़ान पब्लिकेशन से लिया गया है। और इससे अलावा अगर किसी और बुक में कुछ और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमको देखने को मिलेगा तो हम अपडेट कर देंगे। तो ऐसे ही जो है हम लोग टॉपिक वाइज एक चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, वो भी अलग अलग बुक से। तो आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।